सोचो, आप एक एआई चैटबॉट यूज़ कर रहे हो, जो आपकी फ़ोटोज़ को एडिट कर सकता है। लेकिन अगर वही एआई लोगों को अनड्रेस करने लगे, बिना परमिशन के, और जब ये चीज़ बच्चों तक पहुँच जाए, तो क्या होगा? आज इसी वजह से इलॉन मस्क का ग्रॉक एआई इंडिया के गवर्नमेंट के रडार में है। आखिर क्या है पूरा कंट्रोवर्सी? इंडिया ने क्या एक्शन लिया? और ग्रॉक एआई असली में करता क्या है? चलिए पूरी स्टोरी समझते हैं। ग्रॉक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जो टेक्स्ट और वॉइस दोनों के थ्रू इंसानों से बात कर सकता है। इसे 2023 में एक्स एआई कंपनी ने लॉन्च किया था, जिसके फाउंडर इलॉन मस्क हैं। ग्रोक का नाम रॉबर्ट ए हेनलीन की नोवेल स्ट्रेंजर इन स्ट्रेंज लैंड से आया है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को गहराई से समझना। इसे आयरन मैन के जार्विस से भी इंस्पायर माना जाता है। चलिए देखते हैं आप ग्रोक में क्या कर सकते हो। आप किसी भी टॉपिक पर सवाल पूछ सकते हो और ग्रोक आपको अनफिल्टर्ड और मैक्सिमम ट्रूथफुल आंसर्स देता है, चाहे वो डेली लाइफ के क्वेश्चंस हो या कॉम्प्लेक्स डिबेट्स। इसे एक्स यानी ट्विटर का लाइव डाटा मिलता है, जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स, ब्रेकिंग न्यूज़, पब्लिक ओपिनियंस। अरोरा जैसे एडवांस टूल्स का इस्तेमाल करके हम टेक्स्ट से इमेज बना सकते हैं। ये कोडिंग, मैथ्स, साइंस और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करता है। ग्रुप का वॉइस मोड आपको टाइपिंग के बजाय नेचुरल, रियल टाइम बातचीत करने देता है। आपके सवाल को सुनने के बाद समझता है, फिर वॉइस मोड में जवाब देता है। ग्रुप की वर्जन्स में काफ़ी अपडेट होते रहे हैं। ग्रुप के फ्री वर्जन्स में ग्रुप 3 के फीचर्स अवेलेबल हैं। आप ग्रुप को फ्री में लिमिटेड यूजर्स के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो grok.com या x.com में जाएं। ग्रुप का लेटेस्ट वर्जन ग्रॉक 4 है। यह एक फ्लैगशिप मॉडल है। यह वर्जन सिर्फ पेड सब्सक्राइबर के लिए अवेलेबल है। दिसंबर 2025 के एंड में एक प्रॉब्लम सामने आया, जब यूजर्स एक्स पर ग्रुप को टैग करके लोगों की फोटोज को अनट्रेस करने लगे। नॉर्मल फोटोज को बिकनी फोटोज में कन्वर्ट करके अपलोड करने लगे। और सबसे शॉकिंग बात, कुछ फोटोज में माइनर्स भी शामिल थे। इससे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल का सीरियस रिस्क पैदा हो गया। इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करने और साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। इसमें आईपीसी सेक्शन 67A 67B के अनुसार ऑब्सीन, सेक्सुअल, वल्गर या पोर्नोग्राफिक कंटेंट को पब्लिश या ट्रांसमिट करना क्राइम है। ये ह्यूमन मेड और एआई जनरेटेड दोनों पर अप्लाई होता है। इसमें यूजर्स और प्लेटफॉर्म दोनों जिम्मेदार होते हैं। आईपीसी सेक्शन 66D एंड 66E में इंप्रेशन और नॉन कॉन्सेंसुअल इमेजेस के लिए पनिशमेंट मेंशन किया गया है। सेल्फ हार्बर लॉ इंडिया में ये आईटी एक्ट 2000 की सेक्शन 79 में कवर किया गया है। ये लॉ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे सोशल मीडिया और वेबसाइट को लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचाता है, यदि यूजर द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट की उन्हें पहले से जानकारी ना हो और कोर्ट या गवर्नमेंट के ऑर्डर पर कंटेंट को तुरंत हटा दे तो उसे पेनल्टी नहीं होगी और प्रोटेक्शन मिलेगा। इन्हीं लॉ को मद्देनजर रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने एक्स को नोटिस भेजा कि वह सारे ऑब्सीन कंटेंट तुरंत हटाए और इसे डील करने के लिए डिटेल्ड एक्शन प्लान दे, और वार्निंग दी कि अगर ये रूल्स फॉलो नहीं हुए तो एक्स को सेफ हार्बर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। एक्स ने हाल ही में 3500 पोस्ट को रिमूव कर दिया है और 600 अकाउंट्स को डिलीट कर दिया। इमेज एडिटिंग फीचर्स अब सिर्फ पेड यूजर्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया में एआई और सोशल मीडिया की यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है सिर्फ मिसयूज़ होने के बाद कंटेंट हटाना काफ़ी नहीं, पहले से स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिव सिस्टम्स होने चाहिए। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।